सो बेसिकली अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो दो रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न ये हो सकता है कि जो मैंने टाइटल लिखा है उसको देख के आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए हो कि ऐसी भी क्या बात है, ऐसा ये क्यों बोल रहा है कि जब भी अड़ जाए तो आप कर लो। और सेकंड ये हो सकता है कि भाई आप ऐसी चीज़ करते हो और आपको लग रहा है कि मैं जाके देख ही लूँ कि ऐसा ये क्यों बोल रहा है। जो भी रीज़न है, अब आप आ गए हो तो थोड़ी सी बात समझ लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ और आपको ये लाइफ में कैसे हेल्प कर सकता है। देखो कुछ टाइम पहले ना एक बहुत ज्यादा मूवमेंट चली थी, अभी भी चलती है। नो नट नवंबर आ जाता है, नवंबर के टाइम पे फिर पहले आता था कि आप ब्रह्मचर्य चलाओ, ये वो बियर बाइसेप्स ने कंसेप्ट बहुत ज्यादा फेमस किया। आप जितना ब्रह्मचर्य करोगे तो आपका एनर्जी होती है वो आपकी ऊपर को ट्रेवल करेगी, है ना। ये सारी की सारी बातें हमारी फिलोसफी में भी पुरानी में बोली जाती है। बट अब आप एक चीज सोच के देखो, आपने जितनी बातें सुनी है, जितनी भी करी है, ऑब्वियसली कितने टाइम से ये सब चीजें चल रही है, कितना आप इस चीज को फॉलो कर पाए और कितना नहीं कर पाए। और अगर इस चीज को आप फॉलो करते भी हो तो क्या इससे आपकी लाइफ पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अगर इन सब चीजों से आप काफी टाइम से रूबरू हो और आप फिर भी इस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो ये चीज मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि भाई इस चीज की और जब भी आपको आए ना तो इस चीज को आप कर लो, ठीक है। और इस बात पे भी हम दोबारा आगे आएंगे। बट अगर ऐसा है कि आप कोशिश करते हो बहुत ज्यादा कि इस चीज को आप फॉलो करो और आप कर ही नहीं पा रहे हो, हमेशा आप ट्राई करते हो और फिर भी आप इस चीज में नाकामयाब ही रहते हो, कभी ना कभी आपसे ये एक्टिविटी हो ही जाती है और इस चीज का आपकी लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। तो यार एक बात आप समझो, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है इस चीज का दिमाग पे। सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई हो सकता है आप बेरोजगार हो, ठीक है, निठल्ले हो आप। हार्श लगेंगे वर्ड्स बट रियलिटी हो सकती है। आप बेरोजगार हो, आप निठल्ले हो, कुछ आपके पास करने को है नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, आप इंस्टाग्राम रोज स्क्रॉल करते हो, रोज आप कुछ ना कुछ स्क्रॉल कर रहे हो, फेसबुक आप स्क्रॉल कर रहे हो, कोई भी वहां पे आपको सुंदर कन्या दिख गई, वहां पे मन में चल गया आपका, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आज के डेट में ये सब कुछ चल रहा है। लोग आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने के लिए बैठे हुए, वहां पे आप गए, दिल आपका मचल गया तो आप चले गए पीर ऑन साइट। अब वहां पे साइट पे जाके आपने देखा, एक्टिविटी करी, ठीक है, आ गया वापस। दूसरी चीज ये होती है कि भाई आप फिर दोबारा चले गए, फिर आपका मन में चल गया, आपके ऊपर कंट्रोल ही नहीं, आप अंधाधुंधी लगे हुए हो। ये चीज हो किस लिए रही है। अब आप एक बात समझो, अगर गिलास हमेशा खाली पड़ा है और गिलास में आप कुछ ना कुछ डाल रहे हो, विस्की डाल रहे हो, आप फिर पी रहे हो, फिर विस्की डाल रहे हो, फिर पी रहे हो, और लेकिन अगर आपके पास गिलास पड़ा है, या तो आपके पास विस्की नहीं पड़ी है या गिलास पड़ा है और ऑलरेडी भरा हुआ है, आप विस्की को गिलास में डाल के नहीं पी सकते हो। सेम चीज आपके साथ यहाँ पे हो रही है। तो पहली बात तो भाई या तो आप विस्की हटा दो या तो गिलास को किस चीज से आप भर दो। तो वो चीज कैसे होगी, आप गिलास को भरोगे किस चीज से। सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई आप सबसे पहले किसी ना किसी काम धंधे में लग जाओ। भाई वो कुछ भी चीज हो सकती है। आप अगर बेरोजगार हो तो भाई नौकरी पकड़ो अपनी, किसी ना किसी नौकरी के लिए ट्राई करो, आप नौकरी में लग जाओ। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने पढ़ाई में लगो भाई। सबसे पहले ये जितने डिस्ट्रैक्शंस है ना, ये आपके दिमाग में आती रहेगी, ठीक है। ये सब आपने ट्राई करके देख लिया है, आप ट्राई कर चुके हो भाई कि आप जितना मर्जी गिलास भर दो लेकिन फिर भी विस्की की तलब मच जाती है, आप दोबारा से गिलास भरना शुरू कर देते हो, पानी पी पी के आप बोर हो जाते हो। तो सेकंड चीज हम क्या कर सकते हैं, आपको एक सर्टेन लिमिट सेट करनी पड़ेगी विस्की की, बिकॉज आप उस टाइम पे एडिक्ट, आप विस्की पीना छोड़ ही नहीं पा रहे हो। विस्की एक मैं मेटाफोर दे रहा हूँ फॉर दैट एक्टिविटी जिसमें आप फंसे हो उस टाइम पे। तो उस कैटेगरी में क्या कर सकते हैं हम, उस चीज में हम ये कर सकते हैं कि भाई आप एक लिमिट बनाओ कि आप सिर्फ एक ही पैक पियो। वो एक पैक भी आप तब पियोगे जब आपको अर्ज आए। काम धंधे में आप लगे हुए हो, पहली बात तो आप बेली बहुत हो, बट फिर भी आपको बार बार अर्ज आती है आपको एक पैक पीने। तो मेरे भाई वो एक पैक पियो ना, उस एक पैक को पी लो और अपने काम में लगो, काम में जुट जाओ अपने। नहीं तो आप काम कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस कहाँ पे होती है, ठीक है। अब मान लो आपको अर्ज आई, आप कुछ काम करने बैठ गए, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब वीडियो बनाने बैठ गए, या आप किसी पढ़ाई में लग गए, आप किसी काम में लग गए, वो आपके दिमाग में अर्ज आ रही है। हो सकता है कोई भी आपको पर्सन दिखे भाई, आपकी अर्जेस वहां पे भी वो पोर्ट्रे करे, आप और ज्यादा स्टिमुलेट हो जाओ उस सब चीज से। हो सकता है वर्क प्लेस पे हो अपने, आपको इतनी बुरी एडिक्शन है, वहां पे भी आपके दिमाग में यही सब चलता रहता है। या हो सकता है आप घर पे बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, नॉर्मल कुछ भी अपना काम कर रहे हो, फिर से आपकी अर्ज आती है, फोन सबके पास पड़ा होता है, बहुत कम लोगों के हाथ से छूटता है भाई, वो साइकिल दोबारा रिपीट हो जाएगी। तो इस साइकिल को आप तोड़ोगे कैसे, कर लो भाई, जस्ट फकिंग डू इट, उस चीज को खत्म करो। और अगर भाई आप मेल हो, होपफुली मेल ही सारे के सारे ये चीज देख रही होगी। पोस्ट नट क्लैरिटी आपको पता है क्या होती है। पोस्ट नट क्लैरिटी, बिफोर डूइंग इट क्या होता है भाई, फट रहे होते हो आप, फट। आफ्टर डूइंग इट क्या होता है, एम्प्टी। पोस्ट नट क्लैरिटी क्या कर लिया, क्यों कर लिया हमने, गेट दैट पोस्ट नट क्लैरिटी भाई, और उसके बाद अपने काम पे जुटो। अभी कुछ टाइम पहले मैं एक पॉडकास्ट भी देख रहा था, ठीक है, देसी फिलोसफर फराज, अगर आपने बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट देखते हो तो देसी फिलोसफर को, ऐसे फराज भाई को बहुत टाइम से पहले से भी सुन रहा हूँ, है ना मैं, बिकॉज फिलोसफी में मेरा भी इंटरेस्ट है काफी। तो मैं उनका पॉडकास्ट देख रहा था, वहां पे उन्होंने एक बात बताई डायोजनीज की। तो डायोजनीज एक ग्रीक फिलोसफर था। तो ग्रीक फिलोसफर वो था अराउंड 400 और 300 BC के अराउंड में। वो एक बहुत ब्रूटल फिलोसफर था। तो उसका कहना क्या था,
दिस एक्टिविटी इज लाइक इचिंग, आपके खारिज करने के बराबर है एक्टिविटी। अगर आप इस चीज को उससे ज्यादा तवज्जो दे रहे हो ना, तो भाई आप मूर्ख हो सबसे बड़े। और ये चीज मैंने कहीं ना कहीं उस चीज से रिलेट किया उस बात से, क्योंकि मेरा हमेशा से खुद से ही मानना है ये। बहुत से लोग होते हैं, मैं क्योंकि जिस फील्ड में हूँ, मैं प्रोफेशनल फील्ड में हूँ, फिटनेस में हूँ, मैं एक्सरसाइज में, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं भाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आए दिन ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहते हैं। इंटरनेट पे बहुत सर्च करते हैं जो भी इंसान नया जिम में आता है कि इससे बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बॉडी तो चलो छोड़ दो भाई, सबसे पहले दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ता है, बट इस चीज को इतनी तवज्जो ही क्यों दे रहे हो भाई? समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले ये समझो कि ये जो चीजें है ना, ये जो आई है कहाँ से आई है। डायोजनीज के टाइम में कोई ऐसी मैगजीन्स नहीं थी, अब तो मैगजीन्स नहीं, अब तो साइट है। साइट भी क्या, इंस्टाग्राम है भाई। इंस्टाग्राम फेसबुक पे इतना गंद पड़ा हुआ है, आपको कहीं पे किस चीज की जाने की जरूरत है ही नहीं, आपके पास खुद से चल के आता। आप एक रील पे 5 सेकंड रुक गए, 10 सेकंड रुक गए, वो रील वैसे टाइप की दोबारा रिपीट हो गई आपकी फीड। तो आप सोच के देखो, डायोजनीज के टाइम पे जब उसने स्टेटमेंट दी थी कि इट्स जस्ट लाइक एन इच, मैं अपने बेली को रब कर रहा हूँ, उसकी तरह से ये चीज है। तो आप सोच के देखो, उस टाइम पे ऐसे स्टिमुलेंट्स थे उसके पास, कोई उसके पास ना मैगजीन थी ऐसी जो उसकी ऐसी चीजों को और ज्यादा उत्तेजित करे, ना उसके पास में कोई भी ऐसी वीडियोस थी, ना उसके पास कोई साइट थी, ना इंस्टाग्राम था। उसके लिए लिटरली उस टाइम पे यही सब चीजें थी कि भाई इट्स जस्ट लाइक एन इच, आपने खारिज कर ली। क्योंकि हो सकता है ना कि भाई आपने डिस्कवर भी इस चीज को कभी ऐसे ही किया हो, जस्ट लाइक एन इच, आपने इच की हो और वो चीज डिस्कवर होगी कि यार दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज मोर देन द इच। तो सेम चीज ही वही पे उस टाइम पे उसका जो बोलने का डायोजनीज का मतलब ये था कि ये इच की तरह है बस एक। आप जितना ज्यादा इसको तवज्जो दे दोगे, आप इसको जितना ज्यादा भाव दोगे कि यार ये चीज तो बहुत गलत है, इसमें दिमाग से कैसे निकालूं, है आपको लग रहा है, करो भाई, तो ही आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। क्योंकि एक मैं आपको बात बताता हूँ, ठीक है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी आएगा कि यार भाई ये तो आदत डालने वाली जैसी चीज है। मैंने बोला उनके लिए, ये जिनको ऑलरेडी आदत है, जो एडिक्ट है ऑलरेडी। और अगर आप ये स्टेप जो मैं बोल रहा हूँ कि जब आपकी अर्ज है, आप करो भाई, कर लो और अपने काम में लगो, इसमें टाइम जाया मत करो, इसको दिमाग में मत बिठाओ अपने। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप करके इसको काम में लग रहे हो ना भले अपने, तो अपने काम में आप कहीं ना कहीं पे बैठोगे एक स्टेप आगे। क्योंकि अगर इसको आप खत्म करके अपने काम में लग गए ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास 1 रुपए का टाइम फालतू नहीं होगा, आपका टाइम पूरा पूरा बिजी हो। मैं अपना एक रूटीन बताता हूँ आपको भाई, जो मेरा रूटीन है, मेरे पास भाई 1 रुपए का ये फालतू समय नहीं है इस टाइम। मैं अकेले रहता हूँ, ठीक है, मैं जॉब भी करता हूँ, जो मेरी जॉब है वो है एक्सरसाइज कोच की। आई हैव टू वेक अप एट 6 o'clock, 6 से पहले उठ जाता हूँ। 6 पे तो मेरे सेशन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, उससे पहले ही मैं उठ जाता हूँ। पहले 4 पे भी उठता था, बट अभी मैं 6 से पहले उठ जाता हूँ। 6 से लेके मेरे सेशंस होते हैं। आफ्टर सेशंस बीच में मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है, उसके बाद मुझे लंच भी प्रिपेयर करना है खुद का ही, और मुझे यूट्यूब की वीडियो भी बनानी है, इसे एडिट भी करना है, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम भी देखना है, थोड़ा सा समय बच गया, फैमिली वालों को भी स्पेंड करना है, वर्कआउट भी करना है सबके बीच में। मेरे पास लिटरली कोई टाइम नहीं है। जब को मैं फ्री होता हूँ ना, उतने को रात हो चुकी होती है, सोने का टाइम होता है। मेरे पास ये सब चीजें सोचने का टाइम ही नहीं। आपके दिमाग में थॉट ही नहीं आएगा। जब आप एक बार इतने बिजी हो जाओगे ना, तो भाई बिजी हो जाओ आप। अगर आप अभी बिजी हो सकते हो, मेरी एडवाइस को ना भी लिए, तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत ही अच्छी बात है। ये नेचुरल अर्ज है, जितना इसमें आप लगे रहोगे ना। आप सोच के देखो कितना ज्यादा इंडिया में ऐसा होता है कि लोगों को लड़कियों से बात करनी नहीं आती। डिफरेंट टॉपिक है थोड़ा सा, इसके बारे में कभी बात करेंगे, बट कितना ज्यादा ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों की इमेज ही दिमाग में वो बना ली है, डायरेक्ट वही चीज करनी है आप। या तो आप जो एक पुराने टाइम में, एशियंट टाइम में हमारा होता था ना, हम क्या करते थे, ये सब चीजें तो बहुत बाद में डिस्कवर हुई है, हो सकता है किसी ने उस टाइम पे भी कर दी हो, बट क्या होता था, लड़कियों को चेज करते थे ना लोग, लड़कियों को इम्प्रेस करते थे। जब जंगली होते थे हम सारे के सारे, जो एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन होता था, स्ट्रॉन्ग मर्द होता था, आपके घर की आपकी लड़की वहां से लेके उस स्ट्रॉन्ग उस अल्फा के पास चले जाएगी भाई। इतना उस टाइम पे पावरफुल होता था, ये इंप्रेस करने की चीजें होती थी। बट आज के टाइम में क्या है, किसी को कुछ इंप्रेस नहीं करना है, पैसे देके भी ये चीज मिल रही है। पैसे तो छोड़ो भाई, नॉर्मली स्टिमुलेट कर रहे हो आप, भ्रम कर रहे हो दिमाग को कि मैं किसी फीमेल के साथ में एक्टिविटी कर रहा हूँ। आपके अंदर की एनर्जी खत्म होगी, तो क्यों आप अपने आप को ग्रूम रखोगे, क्यों आप अपनी साफ सफाई रखोगे, क्यों आप कुछ मेहनत करोगे, जब आपको जो एक मेन अल्टीमेट हमारा ह्यूमन गोल था टू रिप्रोड्यूस, वही आपने खत्म कर दिया है। दैट इज वाई आई एम सेइंग भाई कि अर्ज आ रही है कभी, उस चीज को करो, जिंदगी में आगे बढ़ो, काम करो, सक्सेसफुल बनो, ताकि आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंसेस ले सको, ना कि बस किसी एक स्क्रीन पे देख के आप कुछ स्टिमुलेशन क्रिएट कर रहे हो और इस चक्कर में आप आगे भी नहीं बढ़ रहे हो, आपका दिमाग भी भ्रष्ट होता जा रहा है, आप हर चीज को इसी वे में देख रहे हो। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। और मेरे अगर आपको ऐसे ब्रूटल थॉट्स जो भी मैं बोलता हूँ, काफी अनफिल्टर्ड मैं बातें बोलता हूँ, और मैं यहाँ पे वर्डिंग का ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब ये सब सेंस करके मोनेटाइजेशन भी बंद कर देती है।
ऑल तो मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, बट मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे चैनल पे कुछ एक्शन हो, तो इसीलिए मैंने चीज़ों को थोड़ा सा मेटाफर करके बोला है। बट आई होप आप मेरी बातें समझ चुके होगे। अगर बेनिफिट करते हो मेरी बातों से आप, तो कमेंट डाउन आप ज़रूर कर सकते हो, रिलेट करते हो तो भी कर सकते हो, लाइक ज़रूर करना। 1000 सब्सक्राइबर के ऑलरेडी हम बहुत क्लोज हैं, तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करके जाना। ऐसी वीडियोज़ और बहुत आती रहेगी काउंटलेस। मैं भी चाहता हूँ कि आप भी ग्रो करो, मैं भी ग्रो करूँ। सो टेक केयर, बाय।